अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द केसी 100, हमारे पास एक अच्छा बाउंस आया है एग्जैक्टली फ्रॉम द 0.618 लेवल, जो कि मैक्रो पिक्चर में हमारे पास मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाता आ रहा हूँ कि इफ यू रिट्रेस इट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 22 ऑफ मई और 2017 ऑल द वे टिल मार्च 2020, जो क्रैश हुआ था उसके लोज तक, तो यू विल फाइंड 0.618 के ऊपर मार्केट बहुत जल्द से बाउंस ले रही है और 0.618 से एक दफा फिर बाउंस छोटा सा आया है। विल इट लास्ट इज द क्वेश्चन। देखते हैं उसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस टू बी गेट, बट फॉर नाउ इट्स अ गुड साइन छोटा सा कि हमारे पास अगर 100 ईएमए के ऊपर वापस जो है मार्केट ट्रेड करना शुरू हो गई ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि जो 100 ईएमए और 100 सिंपल मूविंग एवरेजेस दे आर प्रीटी गुड इन कैचिंग मिड टर्म बॉटम। लेकिन मिड टर्म बॉटम होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स वी विल हैव टू सी फर्दर इनटू द डिटेल्स। डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी वही बाउंस नजर आ रहा है आपको, 21 एक्सपोनेंशियल की तरफ जाता हुआ। 50 लेवल से नीचे है आर एस आई इस वक्त। डाइवर्जेंस नहीं है किसी भी किस्म की फॉर नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम। लेकिन जो आवरली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर मुझे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आई थी टुडे, जिसमें हमारे पास जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और इफ यू रिट्रेस योर लास्ट मूव फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है, इस मूव को आप रिट्रेस कर लीजिएगा ऑन द बेरिश रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यू कैन सी कि हमने 0.236 के ऊपर एक बाउंस ले लिया हुआ है। तो 0.236 के ऊपर जब बाउंस आता है तो नेक्स्ट लेवल 0.382 होता है, फिर 0.5 और 0.618, एंड यू कैन नॉट बी बुलिश अगेन अनलेस वी क्लेम द 0.618 लेवल। तब तक 0.236, 0.38 और 0.5 दे आर ऑल बेरिश लेवल्स। सो लेट्स सी, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द वे टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है दैट इज आल्सो इन कॉन्फ्लुएंस विद दी 0.382 ओवर हियर, और हमारे पास जो प्राइस एक्शन है वो भी इसी की तरफ जा रहा है along with the 100 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 100 ईएमए। जिस तरह ये आप कह सकते हैं कि एक मिड टर्म शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर या लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर 100 सिंपल और 100 ईएमए बॉटम्स कैप्चर करती हैं, इसी तरह टॉप्स भी कैप्चर करती हैं, या आप कह लीजिए कि स्पाइक हाइज जो होते हैं उनको भी करती हैं। सो 100 ईएमए 100 सिंपल मूविंग एवरेज बोथ आर ओवर हियर along with 0.32 along with this trend line। ठीक है, अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दी आरएसआई एंड प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लास्ट लो है ओवर हेयर, सॉरी आरएसआई में ऑन द 4th ऑफ मार्च। ठीक है, ये 4th ऑफ मार्च को जो हमारे पास एक प्राइस एक्शन यहाँ पे आरएसआई ने एक स्पाइक है, लो स्पाइक है दिया हुआ है। करंटली वी आर ट्रेडिंग अबव इट, ठीक है, उसके ऊपर आरएसआई आ चुकी हुई है, जबकि आपका प्राइस एक्शन जो है वो 4th ऑफ मार्च के इस स्पाइक हाई से नीचे है यहाँ पर। तो द डिफरेंस इज अ लॉट। ठीक है, अनटिल अनलेस के आप 44,700 के ऊपर मार्केट क्लोज हो ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, उससे पहले क्या हो सकता है कि जहां पे भी लोकल हाई कंफर्म होगा ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस विल बी देयर। सो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट जहां पे आपके पास 100 सिंपल और 100 ईएमए आ रही है along with this trend line and the 0.382। so this is looking like the most important point जहां पे आपके पास probably अगली रिजेक्शन आने वाली है, और अगली रिजेक्शन का मतलब है कि उसके साथ डाइवर्जेंस भी होगी। डाइवर्जेंस इफ दैट प्लेज आउट तो उसके बाद मार्केट जो है तुम्हारा एक दफा से नीचे 1 to 1 रेशियो का रुख कर सकती है, एंड ऑब्वियसली वंस दैट हैपेंस तो उसके बाद ही फर्दर बताया जा सकता है। बट इफ इन केस ऑफ अ ब्रेकआउट, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है उस केस में आपके पास अगर प्राइस फर्दर मूव होती है तो याद रखिएगा 44,700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता, इवन ब्रेकआउट भी हो जाए यहाँ से थोड़ा सा, उसके बावजूद भी अगर 44,700 के ऊपर आने से पहले पहले एक लोकल लो बन जाता है, सॉरी लोकल हाई बन जाता है, तो डाइवर्जेंस विल बी देयर एंड दैट इज गोइंग टू बी हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। और उसमें क्या हो सकता है फर्दर, अगर तो हमारे पास एक अच्छा क्लोज आता है लेट्स सपोज समवेयर अराउंड 44,600 और 650, तो उसके बाद जब बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म होती है तो उसके जो पॉजिटिव आउटलुक हो सकती है वही हो सकती है कि जब वापस आए तो दिस ट्रेंड लाइन होल्ड्स एज ए सपोर्ट। ठीक है, अगर ये उस टाइम होल्ड कर गई सपोर्ट के तौर पे तो फर्दर आपके पास अच्छी मार्केट में कंटिन्यूएशन आ सकती है। बट उससे पहले, ब्रेकआउट से पहले ये एक सिचुएशन दी है, इट्स यू कैन से इट्स अ फार क्राई, बट इट इज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, या एक होप कह लें आउट ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी दैट इज गोइंग ऑन। तो उसमें अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ट्रेंड लाइन ही नहीं ब्रेक होती, विच मीन्स कि 100 सिंपल और 100 ईएमए जो है वो ब्रेक नहीं होती लॉन्ग विद 0.382, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्लेस इन अ लोकल हाई, और वो लोकल हाई डाइवर्जेंस प्लेस कर देगा, विच मीन्स के फिर से एक दफा कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं। लेकिन इस टाइम ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन में जाने के बाद डू वी मेक अ लोअर लो और डू वी मेक अ हायर लो। ठीक है, हायर लो या लोअर लो की सिचुएशन में विल हैव टू सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द बैग। तो उसमें जब भी मार्केट में अगर आपके पास थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होना शुरू होता है तो यू नो कि सबसे पहले आपकी मूविंग एवरेजेस जो है वो फ्लैटन आउट होनी होती है, शुरू होती हैं, और प्राइस एक्शन साइडवेज जाना शुरू होता है। तो यू कैन से दैट, से इट एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी
you get a rejection from over here, then you go a little to the downside, then there comes in a bullish divergence, वो फिर उसको sideways फेंकेगी. So what happens कि एक contraction की तरफ बात जानी शुरू हो जाती है. So let's hope कि इस वक्त हमारे पास जो best case scenario वो एक contraction ही है जो कि नजर आ रही है until and out of the blue कोई fundamentally market इतनी अचानक कोई shift हो जाए, कोई news ऐसी आ जाए कि market breakout कर सके. So for now just depending on the technicals हमारे पास जो है वो divergence जहाँ पे भी लोकल हाई फॉर्म होगा वहाँ पे प्लेस में आ जाएगी. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.